तो आज हम करने वाले हैं प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू का अगला पार्ट भी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया। तो आज के वीडियो में हम लोग प्लांट टिश्यू के दो सब टाइप हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया है, तो आज हम करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के ऊपर फुल स्टडी, ओके। तो प्लांट टिश्यू का जो दूसरा सब टाइप है वो क्या है, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू में ये जो परमानेंट टिश्यू है ये कहाँ से बनता है, ये बनता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ये ऐसे टिश्यू होते हैं जिनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी सेल डिवाइडिंग कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है। तो मतलब ये एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने होते हैं, बट इनमें जो सेल डिवीज़न की जो कैपेसिटी रहती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद ये ग्रुप करके कलेक्टिवली एक टिश्यू बनाते हैं जो सारे सेल्स, ठीक है। तो वो एक स्पेशलाइज टाइप के टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो अब परमानेंट टिश्यू यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अब उसके अंदर भी 3 सब टाइप हैं, ठीक है। तो अब परमानेंट टिश्यू में 3 सब टाइप कौन से हैं, सबसे पहला है प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव एंड देन कंडक्टिंग। तो प्रोटेक्टिव मतलब क्या, प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट के वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं, कि जैसे कोई ठंडी बारिश मौसम वाइज, ठीक है। तो जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, गर्मी ठंडी, ठीक है, पानी, ये सब से भी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, प्लांट को एक्सटर्नली। देन सपोर्टिव टिश्यू, ये सपोर्टिव टिश्यू क्या करते हैं, प्लांट को अंदर से सपोर्ट देते हैं, ठीक है। देन कंडक्टिंग टिश्यू, ये कंडक्टिंग टिश्यू क्या करते हैं, एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। मतलब क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, किसका, जो भी मटेरियल हो, लाइक वाटर एंड मिनरल एंड फूड मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या प्रोवाइड करते हैं, दिस आर वेरी थिक टिश्यू, ठीक है। तो ये जो टिश्यू होते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, इनके जो सेल्स रहते हैं, उनका जो सेल वॉल रहता है बहुत ही थिक रहता है, ठीक है, बहुत ही हार्ड रहता है, ठीक है। एट सरफेस ऑफ रूट स्टेम लीफ, तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, एट द सरफेस ऑफ रूट स्टेम्स एंड लीफ, ठीक है। तो ये जो भी प्लांट्स हैं उनके रूट पे पाए जाते हैं, स्टेम पे पाए जाते हैं एंड लीफ के सरफेस पे पाए जाते हैं, ना कि अंदर, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन देता है उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट को, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, इन सेल्स में से क्या निकलता है, एक केमिकल सीक्रेट होता है, ठीक है। तो वो केमिकल सीक्रेशन की वजह से ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर पार्ट को, उस पर्टिकुलर सरफेस पे क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या रहते हैं, बहुत ही थिक रहते हैं इनके सेल वॉल, ओके। तो अब प्रोटेक्टिव टिश्यू के बाद हमारा अगला टिश्यू कौन सा है, सपोर्टिव टिश्यू, ठीक है। तो सपोर्टिव टिश्यू एक्चुअली क्या करता है, ये बहुत ही, अब यहाँ पे सपोर्टिव टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू, ये टिश्यू में भी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, सिंपल रहते हैं, एंड इसमें जो रहते हैं वो कॉम्प्लेक्स रहते हैं। मतलब क्या होता है, ये सपोर्टिव टिश्यू जो है वो सिंपल टिश्यू है और ये कंडक्टिंग टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अब ये सिंपल टिश्यू की है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की है, इसका मेन रीज़न क्या है, सपोर्टिव टिश्यू के अंदर क्या सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, मतलब सारे सेल्स एक ही तरीके के होते हैं, राइट। बट इन कंडक्टिंग टिश्यू कॉम्प्लेक्स क्यों होता है ये टिश्यू, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स रहते हैं, इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं वो बहुत ही डिफरेंट काइंड के रहते हैं। तो इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स सेम काइंड के रहते हैं, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंट काइंड के रहते हैं। इसके लिए कंडक्टिंग टिश्यू कॉम्प्लेक्स होता है, सपोर्टिव टिश्यू सिंपल होता है, ओके। तो सपोर्टिव टिश्यू क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट इंटरनली फ्रॉम टू द प्लांट। तो अब सपोर्टिव टिश्यू के वापस से 3 सब टाइप हैं, तो आगे के 3 टाइप देखते हैं हम लोग। तो सपोर्टिव टिश्यू में सबसे पहला जो टाइप है उसका नाम क्या है, पैरेन्काइमा, ओके। तो पैरेन्काइमा कहाँ पे पाया जाता है, कॉर्टेक्स एक्सटर्नली और पिथ सेंट्रली इन द प्लांट, ओके। तो कहाँ पे पाया जाता है, कॉर्टेक्स और पिथ पे। देन दूसरा है कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा कहाँ पे पाया जाता है, लीफ स्टॉक एंड बिलो एपिडर्मिस। देन थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पे पाया जाता है, स्टेम एंड वेन्स ऑफ द लीफ, ओके। तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है
उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं उनका जो सेल वॉल रहता है वो बहुत ही क्या रहता है, थिक रहता है, ठीक है, क्या रहता है, थिक रहता है। देन अब उसके बाद देख सकते हो कि ये जो पैरेन्काइमा ये सारे क्या है, सिंपल टिश्यू है, मतलब इनके जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो सिमिलर काइंड के हैं, ठीक है। अब ये जो पैरेन्काइमा सेल देख सकते हो तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे है, इट्स शिफ्टेड टुवर्ड द बाउंड्री, ठीक है। तो ये सेल वॉल की तरफ क्या है, शिफ्ट हुआ है। एंड जो इसके अंदर का ये जो इनर पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये है तुम्हारा वैक्यूल, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा वैक्यूल है। और ये जो डॉटेड डॉटेड दिख रहा है ये इसके अंदर ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर ज़्यादातर सबसे ज़्यादा स्पेस किसने कवर किया, वैक्यूल ने कवर किया। देन जो इसकी वजह से वैक्यूल का साइज़ इसमें बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि वैक्यूल का साइज़ बड़ा है तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, टूवर्ड द सेल वॉल, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म है वो भी इसमें क्या बहुत ही कम पाया जाता है, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया हम लोगों ने सेल का। तो अब इससे क्या पता चलता है, जो वैक्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज में है, ठीक है, और इसका जो सेल वॉल है वो भी क्या थीन है, ओके। तो सेल वॉल थीन है तो इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे सकता, राइट, ज़्यादा रिजिडिटी नहीं दे सकता, ओके, हार्डनेस नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये क्या कर, ये इस टाइप के टिश्यू कौन है, पैरेन्काइमा टिश्यू क्या रहते हैं, बहुत ही लेस सपोर्टिव रहते हैं, ओके। देन इसके बाद जो वैक्यूल है, वैक्यूल का मेन काम क्या है, मेन काम क्या होता है वैक्यूल का, वैक्यूल इज यूज फॉर द स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ व्हाट, स्टोरेज ऑफ मिनरल, वाटर, फूड एटसेट्रा, ओके। तो दिस आर द मेन फंक्शनैलिटी क्या है वैक्यूल का, स्टोरेज ऑफ फूड, ओके। तो इसकी वजह से पैरेन्काइमा का भी मेन फंक्शनैलिटी क्या हो जाता है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स द मोर स्टोरेज बट लेस सपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरेन्काइमा के बारे में। और ये कहाँ पे पाया जाता है, कॉर्टेक्स एंड पीथ पे। देन नेक्स्ट हमारा कौन सा टिश्यू है, कोलेनकाइमा सपोर्टिव परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इसको कैसे रीड करोगे, कोलेनकाइमा सपोर्टिव परमानेंट टिश्यू, ओके, और इसको पैरेन्काइमा सपोर्टिव परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो जो कोलेनकाइमा टिश्यू है ये कहाँ पे पाया जाता है, लीफ स्टॉक्स पे, ठीक है, लीव्स पे पाया जाता है एंड बिलो एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस इज नथिंग बट द प्रोटेक्टिव सेल। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू के नीचे जो है वो क्या रहता है, कोलेनकाइमा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इस पे पैरेन्काइमा के बारे में। तो ये जो पैरेन्काइमा है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये बहुत ही सॉफ्टर रीजन में पाए जाते हैं। तो प्लांट का जो भी सॉफ्टर पार्ट है, तो पैरेन्काइमा कहाँ पे पाए जाते हैं प्लांट में, तो ये पाए जाते हैं फ्लावर्स पे, जो कि ठीक है, फ्लावर्स बोलो या फिर पेटल बोलो, ठीक है, पेटल्स पे, लीव्स पे, ठीक है। एंड इवन तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं। तो पैरेन्काइमा टिश्यू क्या पाए जाते हैं, सॉफ्टर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो सॉफ्टर पार्ट क्या होता है, पेटल्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। देन इसके बाद लीव्स ऑफ द प्लांट एंड देन फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। तो फ्रूट्स ये सब में ये क्या पाए जाते हैं, ये टिश्यू पाए जाते हैं, क्योंकि ये थिन भी रहते हैं तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं रहते इससे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कहाँ पे पाया जाता है, लीफ स्टॉक्स, ओके, लीव्स में पाए जाते हैं। देन इसका बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस इज नथिंग बट द प्रोटेक्टिव टिश्यू, ओके। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू के नीचे पाया जाता है हमारा कोलेनकाइमा, ठीक है। तो कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर देखो और इसका स्ट्रक्चर कंपेयर करो। तो इसमें जो वैक्यूल है ये काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू ये वाले के वैक्यूल के, ठीक है। पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं उनके वैक्यूल के कंपैरिजन में कोलेनकाइमा के जो सेल्स हैं उनका जो वैक्यूल हो काफ़ी छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इसमें स्टोरेज कम होगा फूड का, इसमें स्टोरेज ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स की बाउंड्री पे क्या है, स्पेस देखो बहुत ही कम है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। अब और क्या चीज़ इसमें डिफरेंट है, इनके जो सेल वॉल रहते हैं बहुत ही थिक रहते हैं, ठीक है, बहुत थिक रहते हैं, और इनके सेल वॉल थिन रहते हैं। अगर ये सेल वॉल थिक है तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो कोलेनकाइमा क्या प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू द पैरेन्काइमा, ठीक है। बट ये क्या करते हैं, लेस फूड स्टोरेज करते हैं एज़ कम्पेयर टू द पैरेन्काइमा। तो इसको कैसे रीड करोगे,
ये हमारा है मोर स्टोरेज, ये हमारा है लेस स्टोरेज, ठीक है। ये हमारा लेस सपोर्टिव, ये हमारा मोर सपोर्टिव, ठीक है। तो इतना हो गया पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा। सो नेक्स्ट टाइप है इन द सपोर्टिव टिश्यू दैट इज स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, स्टेम के अंदर पाया जाता है, और कहाँ पे पाया जाता है, वेन्स ऑफ द लीफ। तो जो लीव्स के वेन्स हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। तो अब स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू है, ठीक है, तो इसके अंदर जो ये जो सेल्स हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहते हैं, लिग्निफाइड केमिकल्स रहते हैं, ठीक है। लिग्निफाइड केमिकल्स रहते हैं जो कि लिग्निन रहता है, ठीक है। तो लिग्निन केमिकल रहता है, इसके अंदर क्या केमिकल रहता है, लिग्निन, ठीक है। तो ये लिग्निन केमिकल क्या होता है, जब डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होने के बाद ये क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होने के बाद ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो ये सेल इतना हार्ड हो जाता है, एंड इवन दो ये ऑलमोस्ट पूरा जो भी स्पेस है सेल का ये पूरा कवर कर लेता है। तो इसके वजह से इस सेल के अंदर ना तो सेल ऑर्गेनल्स के लिए पोजीशन रहता है या स्पेस रहता है, ना तो फिर न्यूक्लियस के लिए स्पेस बचता है, ठीक है। तो इसके लिए सेल क्या रहता है, डेड रहता है, ठीक है। एंड ये जो हम लोगों ने बाकी दो सेल पढ़े वो क्या थे, लिविंग सेल्स थे, ठीक है। तो ये इसकी वजह से लिग्निन जो केमिकल है, तो ये लिग्निफाइड सेल्स हैं, ओके, इनको बोला जाता है लिग्निफाइड सेल्स। तो ये लिग्निफाइड सेल्स जो है इनके अंदर लिग्निन केमिकल होता है जो कि डिकम्पोज होने के बाद इस सेल्स को बहुत ही हार्ड बना देता है। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल टिश्यू है ये बहुत ही हार्ड हो जाता है, ओके। तो बिकॉज ऑफ इसके हार्डनेस की वजह से ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। इसके लिए ये कहाँ पे पाया जाता है, स्टेम में भी पाया जाता है, इवन द वेन्स ऑफ द लीव्स में भी ये टिश्यू पाया जाता है। और जैसे हम लोग वॉलनट जानते हैं, वॉलनट जो कि काजू का वो फल रहता है, तो इसके अंदर जो थर्ड लेयर रहता है वो भी किसका रहता है, स्क्लेरेन्काइमा का रहता है, जो कि बहुत ही हार्ड क्या बोलते हैं इसको, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेन्काइमा। और ये मोस्टली क्या रहता है, डेड सेल्स रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, लिग्निफाइड, क्योंकि ये लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, इनका लिग्निन केमिकल होता है जो कि डिकम्पोज होने पे इनको बहुत ही स्ट्रॉन्गर बना देता है। और इनके अंदर सेल ऑर्गेनल और न्यूक्लियस नहीं होते, बिकॉज ऑफ ये ऑलमोस्ट पूरा सेल का स्पेस कवर कर लेते हैं और उनके लिए जगह नहीं बचता, ठीक है। इतना समझ में आया स्क्लेरेन्काइमा, ओके। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो थर्ड टाइप है परमानेंट टिश्यू का, वो है कंडक्टिंग टिश्यू। तो अब ये जो कंडक्टिंग टिश्यू ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स है। और सिंपल टिश्यू में क्या होता है, सब सेम टाइप के सेल्स थे, देखो एक ही तरीके के सेल्स। इसके अंदर क्या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, इस टिश्यू में। इसके लिए इसको हम लोग क्या अलग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इन डिटेल। तो अब कंडक्टिंग टिश्यू में कौन से दो हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करना, क्या कंडक्ट करना, वाटर एंड मिनरल को। तो जाइलम मोस्टली क्या करता है, रूट में से पानी लेके पूरा टिल द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट को क्या करता है, वो वाटर एंड मिनरल का सप्लाई करता है, कौन, जाइलम। और फ्लोएम का क्या काम है, जो भी फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है, जो भी फ्रूट में लीव्स में जो भी फूड स्टोरेज होता है, उन सारे फूड्स को उस फ्रूट से लेके सारे प्लांट के अलग अलग पार्ट तक, बॉडी तक उसको पहुंचाना, ये किसका काम है, फ्लोएम का, ठीक है। तो फ्रूट का जो भी फूड है उसको अगर कंडक्ट कराना तो काम करता है फ्लोएम, और पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराना तो काम करता है जाइलम, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर वाइज हम लोग स्टडी करने वाले हैं जाइलम एंड फ्लोएम का, ओके। तो जाइलम और फ्लोएम के पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है, तो ये जो स्क्लेरेन्काइमा इसको और क्या बोलते हैं, इनको बोलता है हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोन सेल्स, ओके। तो इनके अंदर जो सेल्स हैं उनको क्या बोला जाता है, स्टोन सेल्स बोला जाता है, ओके। और ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, तो पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर क्या क्या होता है, कभी कभी इसके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो क्लोरोफिल क्या प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है, राइट। तो मतलब क्या, अगर किसी पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उस पैरेन्काइमा को क्या बोला जाएगा, क्लोरेन्काइमा, ओके। तो उनको क्या बोला जाएगा, क्लोरेन्काइमा। ऐसे पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो उसे बोला जाएगा क्लोरेन्काइमा, ठीक है।
और ये जो स्क्लेरेनकाइमा है इनको स्टोन टिश्यू भी बोला जाता है। ओके, इनको बोला जाता है स्टोन टिश्यू क्योंकि ये बहुत ही हार्ड रहते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो उसके स्ट्रक्चर को पहले बताने से पहले, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी के बारे में करने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। तो जो जाइलम रहता है, तो जैसे लेट कंसीडर कि हमारे पास एक पेड़ है। ओके, एक प्लांट है। ओके, इस तरीके से, एंड यहाँ पे से कुछ रूट्स हैं। ओके, तो इन रूट से होके, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऊपर जो भी स्टेम्स रहते हैं, ओके, जो भी लीव्स रहते हैं, तो ये जो सारा जो भी ब्रांचेस है, ओके, तो यहाँ से ऊपर की तरफ, रूट से लेके ऊपर की तरफ, मतलब प्लांट्स में अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन कराता है? जाइलम कराता है। तो जाइलम का हमेशा क्या रहता है? अपवर्ड डायरेक्शन रहता है। ठीक है, तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल। ओके, तो कभी आपने सोचा है कि 60 फीट ऊंचे पेड़ पे कैसे ऑटोमेटिकली उन सारे ग्रीन जो भी लीव्स रहते हैं वो ग्रीन कैसे रहते हैं? उनको रूट से पानी मिलता है, तो वो रूट से पानी का काम पहुंचाने का काम कौन कराता है? जाइलम टिश्यू कराते हैं। ठीक है, तो ये जो जाइलम टिश्यू रहते हैं कॉम्प्लेक्स रहते हैं, इनके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब जाइलम के बाद दूसरा हमारा जो टाइप है कंडक्टिंग टिश्यू का वो फ्लोएम है। तो फ्लोएम का क्या होता है? जैसे यहाँ पे फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स बने हैं। ओके, तो अब इन जो फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स ज़रूरी नहीं यहाँ पे भी हो, तो फ्रूट्स यहाँ पे भी हो सकते हैं। ओके, कभी कभी तो फ्रूट्स यहाँ पे भी बनते हैं, कोई प्लांट्स देखे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि एज अ फूड स्टोरेज, जैसे पोटैटो ले लो, तो उसमें क्या रहता है? रूट्स ही वो क्या होता है? स्वेल होके वहाँ पे फूड स्टोरेज होता है, राइट, और यहाँ पे लीव्स रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के भी प्लांट्स होते हैं, ये सॉइल के अंदर है। ओके, तो इन केसेस में क्या होता है? फूड ऊपर की तरफ जाता है, और जो हमारे जो नॉर्मल पेड़ और जो रहते हैं, ठीक है, जैसे आम के पेड़ हैं वो, तो उसमें क्या रहता है? फ्रूट्स ऊपर लगते हैं, इसमें देखो फ्रूट्स नीचे लग रहे हैं, राइट। तो इसमें जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? नीचे से लेके ऊपर की तरफ होगा। बट जो हमारे पेड़ रहते हैं नॉर्मल आम के, ये सब जो भी है, ठीक है, तो उसमें फ्रूट्स क्या लगते हैं? ऊपर लगते हैं। ठीक है, तो ज़मीन के ऊपर लगते हैं, तो इसमें क्या होता है? जो फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है? नीचे की तरफ होता है, राइट। तो इनडायरेक्टली बोला जाए, जो फ्लोएम का काम है वो बाई डायरेक्शनल होता है, बट जो जाइलम का कंडक्शन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो यूनी डायरेक्शनल रहता है, मतलब कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो जाइलम हमेशा क्या रहता है? यूनी डायरेक्शनल होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन, बट फ्लोएम में क्या होता है? डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन दोनों डायरेक्शन में होता है, जाइलम का यूनी डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जाइलम फ्लोएम के बारे में, ठीक है, जो बताना ज़रूरी था। ठीक है, ताकि वो एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है कि जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन है यूनी डायरेक्शन है कि बाई डायरेक्शन, फ्लोएम का क्या है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? जैसे कोई नॉर्मल पेड़ है आम के, तो उन केस में जो फ्रूट्स रहते हैं ऊपर लगते हैं, तो इसकी वजह से जो नीचे वाले जो रूट्स है उनको अगर एनर्जी चाहिए रहेगा, मान लो इन केस अगर सूखा उखा पड़ा, ठीक है, तो उनको पानी उनी नहीं मिल रहा है, तो इन केस में उनको फूड और वो सब तो कहाँ से मिलेगा? फोटोसिंथेसिस तो क्या हो नहीं रहा, क्योंकि उनके पास पानी उनी तो कुछ है नहीं, अगर छाँव है। तो उस केस में जो रूट्स हैं उनको एनर्जी कौन देगा? फ्रूट देगा। तो फ्रूट से एनर्जी चाहिए, अब वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कौन कर रहा है? फ्लोएम करता है। ओके, और इस केस में क्या रहता है? इसमें ऊपर जो लीव्स हैं वो सूखने लगते, तो उनको एनर्जी चाहिए रहता है, तो वो क्या रहते हैं? जो ग्राउंड में फ्रूट लगा है, ओके, जो रूट वाला फ्रूट है, तो उसमें से जो स्टोरेज है, जो फूड स्टोरेज है, उसमें से एनर्जी निकाल के ये ऊपर लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। ये भी कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम का काम क्या है? फूड ट्रांसपोर्टेशन इन अ बाई डायरेक्शनल। जाइलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन अ यूनी डायरेक्शन, दैट इज़ फ्रॉम रूट टू स्टेम या फिर ऊपर की तरफ। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर नेक्स्ट जाइलम के चार जो भी हैं उनके अंदर के जो सेल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।
तो अब जाइलम और फ्लोएम के जो भी उसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स रहते हैं, उसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं। ओके, अब हम लोग उसकी स्टडी करने वाले। तो अब जैसा कि देख सकते हो, जो जाइलम टिश्यू है, ये क्या है, जाइलम और फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो मतलब उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ओके, तो इसमें कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं? ट्रैकिड, ट्रैकिया, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तो फ्लोएम में क्या क्या पाया जाता है? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तो अब इसके बाद ये जो जाइलम है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स जो भी दिए हुए हैं, उसमें से ये जो थर्ड वाला है, ये खाली लिविंग होता है, और जो बाकी जो हैं वो सारे क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ट्रैकिया, ट्रैकिड एंड ये सारे क्या होते हैं? डेड होते हैं। तो इसकी वजह से ये इसको ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये क्या होता है? डेड होता है। इवन तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? वुड बोलते हैं। ओके, तो ये क्या होता है? डेड टिश्यू होते हैं जाइलम, इनको वुड भी बोल सकते हैं, वुड। ओके, देन फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर जो दिए हुए सेल्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। तो इनमें से जो फोर्थ वाला है वो खाली क्या होता है? लिविंग होता है। और ये जो बाकी सारे तीनों हैं, ये क्या होते हैं? डेड होते हैं। सॉरी, ये डेड होता है एंड बाकी सारे क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। सॉरी। ओके, तो अगर आपको याद करना है कि जाइलम एंड फ्लोएम में कौन से लिविंग है, डेड है, तो बस याद रखो जाइलम में कौन सा लिविंग है और फ्लोएम में कौन सा डेड है। ठीक है, और बाकी सारे बचे हुए। ठीक है, तो जाइलम में लिविंग सेल कौन सा है? जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में डेड सेल कौन सा है? फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तो अब उसके बाद हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इनका जो स्ट्रक्चर है जाइलम का। ठीक है, तो जाइलम जो मेनली आप जानते हो, जो एक स्टेम रहता है। ओके, जो मेन जो पेड़ रहता है। ठीक है, तो इसका जो ये वाला पार्ट है, तो वो उसके अंदर का एक छोटा सा सेक्शन बनाया जा रहा है, उसके अंदर का राइट हैंड साइड ऐसा सेक्शन कंसिडर करो। तो इसके अंदर क्या क्या रहता है? तो ये जो दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये बेसिकली कैसा, जो हम लोग स्ट्रॉ पीते हैं ना, नारियल पानी, तो इसके अंदर कैसा रहता है? वो ऑटोमेटिकली सक कर लेता पूरा पानी। ठीक है, तो उसी के तरीके से क्या होता है, इसमें भी पानी को सक कर लेता है। ठीक है, तो ये भी वैसे ही एक ट्यूब है, जैसा हम लोग नारियल पानी के लिए स्ट्रॉ लेते हैं ना, ये भी वैसे ही रहता है, एकदम पतले पतले रहते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली क्या है? दिस आर द ट्रैकिया वेसल्स। ओके, तो ये सारे सेल्स क्या हैं? ये सारे हैं ट्रैकिया। ओके, तो ये सारे क्या हैं? ट्रैकिया हैं। ओके, देन इसके बाद वाला जो है ट्रैकीड। ओके, तो इसके बगल में ये जो है, ये क्या है? ट्रैकीड। ओके, तो ये क्या है? ये है ट्रैकीड। ठीक है, देन इसके बाद में जो हमारा आएगा नेक्स्ट, जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा स्पेस रहता है ना, इंटरसेलुलर स्पेस, और थोड़ी सी गंदी ड्राइंग हो रही है। तो जैसा भी है समझ लो थोड़ा। ओके, तो ये जो दोनों लेयर मैंने बनाई, ये किसकी है? ये है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा है। ओके, ये वाला जो सेल्स बनाए मैंने। ओके, देन इसके बाद वाला जो है, ये वाला, ये हमारा कौन सा है? देख के याद आ रहा है? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लिग्निफाइड सेल,
स्क्लेरेन्काइमा ये हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, थोड़ा भी स्पेस नहीं रहता है, ठीक है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर रहता है, इवन तो ये क्या रहता है, ये सेल्स डेड होते हैं, ओके। थोड़ी सी गंदी ड्राइंग बन गई है, सॉरी फॉर दिस, ओके। तो ये हमारा जो है लास्ट लेयर, ये हमारा क्या है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो अब हमको पता ही है कि इसमें से दो का काम क्या है, ठीक है। तो इसमें से जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोरेज, ठीक है। और स्टोरेज के साथ साथ ये क्या हेल्प करता है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसफ़र का भी। तो जाइलम का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसफ़र, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो ट्रैकिया होता है इनके अंदर जो विड्थ होता है ये अनइवन होता है। तो इसकी वजह से क्या है, इसमें अलग अलग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन जाते हैं सेल्स के, ओके। तो कभी कभी इसमें सर्कुलर रहता है या फिर कभी कभी रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ओके, ठीक है। तो इसमें से क्या ट्रांसफ़र होता है, वाटर एंड मिनरल। तो सबसे ज़्यादा वाटर एंड मिनरल किस में से ट्रांसफ़र होता है, ट्रैकिया में से, ठीक है। डायरेक्टली इसमें से क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होता है फास्टर वे, ठीक है। फिर इससे थोड़ा सा कम किस में से ट्रांसफ़र होता है, ट्रैकीड्स में से, ठीक है। तो ट्रैकीड्स में से भी क्या होते हैं, उसमें भी दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, ओके, एक सर्कुलर और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ओके। तो इसमें भी सर्कुलर और रिंग लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ओके। किसमें, ट्रैकीड में। तो ट्रैकिड में सर्कुलर और रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ अनइवन विड्थ की वजह से, ठीक है। तो ट्रैकिया एंड ट्रैकीड में से वाटर मिनरल ट्रांसफ़र हो रहा है। साथ में ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक है, ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है इसमें से भी क्या ट्रांसफ़र होगा, वाटर मिनरल ट्रांसफ़र होगा। साथ में ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है उसके अंदर क्या होगा, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल भी होगा, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, राइट। और ये जो लास्ट वाला लेयर है, ठीक है, बिकॉज ऑफ गंदी ड्राइंग ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला लेयर है, ठीक है, ये जो दिख रहा है, ये जो लास्ट के दो सेल्स का लेयर है, ठीक। तो ये क्या है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो जैसा इस तरफ स्ट्रक्चर है वैसे ही इस साइड भी वो आएगा और इस तरीके से पूरा एक स्टेम बना देगा, इसको बना देगा, ठीक है। तो इसमें जो पेड़ में जो सबसे मिडल वाला लाइन रहता है जो कि ट्रैकियास रहते हैं, वहाँ से डायरेक्टली सबसे फास्टर वे में वाटर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, ट्रैकिया में सबसे फास्टर वे में जाता है, ट्रैकीड में उससे थोड़ा स्लो जाता है। जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ मिनरल एंड वाटर एज वेल एज सब इसका क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है जाइलम पैरेन्काइमा। और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा क्या काम करता है, इसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको, ओवरऑल जाइलम टिश्यू को, ओके। तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जाइलम के बाद हमारा ये तो मिनरल एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो गया हमारा, ट्रैकिया, ट्रैकीड्स एंड। तो ये चार सेलों में याद रखना, इसमें लिविंग सेल कौन सा है, जाइलम पैरेन्काइमा, और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ट्रैकिया एंड ट्रैकीड क्या है, ये सारे डेड सेल है, ओके। तो इसके लिए ओवरऑल ये क्या है, एक वुड की तरह रहता है, ठीक है। तो अब इसमें मेन चीज़ क्या याद रखना, जो ट्रैकिया एंड ट्रैकीड्स है उसके अंदर डिफरेंट तरीके के डिज़ाइंस भी मिलते हैं, क्योंकि इनका जो थिकनेस है ये अनइवन रहता है, मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं कम। तो इसकी वजह से कहीं रिंग लाइक आपको डिज़ाइन मिलेगा और कहीं सर्कुलर डिज़ाइन मिलेगा, वैसे ही सेम ट्रैकिड में भी मिलेगा। तो अब ये कैसा कंसिडर करो, जैसे कि हमारा पेड़ है, ओके। अब इसके अंदर जो रूट्स है, अब ये रूट्स में से पानी आया, अब तो ये किस में गया, इसमें गया। तो अब इसके बाद धीरे धीरे ये यहाँ से इन ब्रांचेस में जाएगा, राइट। तो इन ब्रांचेस में लीफ लगे होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर लगे होंगे, फ्रूट लगे होंगे। तो थ्रू दिस, तो इसके थ्रू, तो ये क्या हमारा मेन ये सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, जो पूरा हर जगह जाता है। तो इसमें से जो वाटर आएगा रूट में से वो सीधा इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रैकिया से देने धीरे धीरे ऊपर चढ़ाएगा, ऊपर ले जाके जो लीव्स रहेगा, जो फ्रूट्स रहेगा, उनको ये ट्रांसफ़र कर देता है वाटर एंड मिनरल बोथ, ओके। इतना समझ में आया। तो अब देखो ये जो जाइलम है, ये जाइलम का नाम कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर चार डिफरेंट टाइप के सेल आते हैं, जैसे कि देख सकते हो।
तो इसके लिए 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, जो कि इसका नाम पड़ जाता है इसके वजह से कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक जाइलम हमारा पार्ट हो गया, फ्लोएम करते हैं। तो सबसे पहले इसका ड्राइंग बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका ड्राइंग थोड़ा मैं अच्छे से बनाऊंगा, वो वाला थोड़ा ख़राब बन गया था। ओके, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। तो देखो कितना ईजी है, राइट? ये दो का, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है सीव ट्यूब। क्या है हमारा? ये हमारा सीव ट्यूब। ओके, एक सीव ट्यूब, 2, 3। ठीक है, अब ये जो सीव ट्यूब होते हैं ये क्या होते हैं, परफोरस होते हैं, मतलब इसमें होल्स होते हैं। ओके, इन सेल्स में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ओके, और ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, देन वापस से नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं दूसरा। ठीक है, तो ये हमारा 4th वन, ये हमारा 5th वन, ये हमारा 6th वन। ओके, अब इसके अंदर भी डॉटेड बना दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सारे सीव ट्यूब हो गए। ओके, अब ये जो सीव ट्यूब हैं, अब मैंने बोला था कि ये सीव ट्यूब क्या है, लिविंग है। अब ये लिविंग कैसे है तो मैं बताता हूँ। अब ये जो सीव ट्यूब्स हैं, ठीक है, इसके पहले एक और यहाँ पे एक सेल्स बना लेते हैं। ओके, तो इन सीव ट्यूब्स के बीच में एक और सेल आता है जिसका नाम है कंपेनियन सेल। ठीक है, तो ये सेल्स क्या है, कंपेनियन सेल्स। ओके, तो ये कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, इनके अंदर 2 सीव ट्यूब के बीच में एक सेल एग्जिस्ट करता है, वो होता है कंपेनियन सेल। और ये क्या करता है, इनको कंट्रोल करता है, किसको, सीव ट्यूब्स को। तो कंपेनियन सेल क्या करता है, इन सीव ट्यूब्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। ओके, तो ये हो गया सीव ट्यूब हो गया, और ये हो गया हमारा कंपेनियन सेल। और तो ये जो कंपेनियन सेल में जो रहते हैं, इसके बगल में ये जो कंपेनियन सेल, इनका जो न्यूक्लियस रहता है काफ़ी बड़ा रहता है। और ये जो न्यूक्लियस रहते हैं अपने बगल वाले सीव ट्यूब को क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। ओके, देन इन कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के बगल में क्या रहता है हमारा, नेक्स्ट जो है, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, तो ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा भी क्या है, हमारा लिविंग सेल है। ओके, देन ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इसके बगल में हमारा आखिरी टाइप सेल जो आता है वो है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तो इसके अंदर क्या आता है हमारा पिग्निफाइड सेल होते हैं, क्या आते हैं, लिग्निफाइड सेल, नॉट पिग्निफाइड, सॉरी। तो इनके अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, देन इसके बाद स्पेस भी नहीं रहता है। तो इसके लिए ये क्या रहते हैं, हमारे डेड सेल रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट सेल कौन सा है, ये हमारा है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तब पता है कि फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा किसके लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है। देन इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा,
तो ये क्या है, लिविंग पार्ट है, ठीक है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा किसके लिए काम आता है, फॉर द स्टोरेज और थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे इसका काम खाली स्टोरेज का, ट्रांसफ़र के लिए नहीं होता। ओके, तो मेन जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जैसे ऊपर से, ठीक है, जैसे हमारा फ्रूट है, ठीक है, तो हमारा फ्रूट लगा हुआ है, अब फ्रूट में से जो भी फूड आ रहा है, ठीक है, तो जो भी एनर्जी आ रही है, जो भी फूड आ रहा है, वो आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें से वो क्या हो रहा है, फ़िल्टर होके आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, ये इन होल्स में से क्या आ रहे हैं, इन सीव ट्यूब्स के थ्रू क्या होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो ये थ्रू दिस सीव ट्यूब वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ये जो न्यूक्लियस, ये जो कंपेनियन सेल है, ये उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये जो हमारा नेक्स्ट ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये क्या करता है, ये जो फूड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो इन फूड ट्रांसपोर्टेशन को क्या करता है, स्टोर करने का काम कौन करता है, हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। ताकि अगर एक्स्ट्रा फूड ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वो यहाँ पे स्टोर कर लेगा, ठीक है, बाद में इसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, सीव ट्यूब के थ्रू हमारा क्या हो रहा है, जो थोड़े बहुत छोटे छोटे जो होल्स थे, ठीक है, जो पोरोफोरस थे, तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किसका, फूड का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा फ्लोएम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फ्लोएम भी, देखो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया, इसके अंदर क्या क्या है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर सबसे पहले बताया हुआ है सीव ट्यूब, और ये जो है ओवल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, हमारा कंपेनियन सेल, जो कि दो सीव ट्यूब के बीच में लाई करता है। देन इसके बाद सीव ट्यूब के बगल में हमारा आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो कि फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। देन इसके बाद आता है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो ये फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा जो सेल्स है, वो क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा फ्लोएम भी कवर हो गया। तो फ्लोएम भी एक तरीके का कॉम्प्लेक्स टिश्यू, क्योंकि इसके अंदर भी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जाइलम एंड फ्लोएम हो गया आज के लिए ख़त्म, और हमारा जो परमानेंट टिश्यू का सब टाइप्स थे, वो भी हमारा आज हो गया ख़त्म। थैंक यू।